उसी समय परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है, सामने वाले को उसी समय आपकी तरफ खींच लेगा। वो नहीं, वो उसी समय झुक जाएगा, वो झुकाएगा वो। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आजकल की औरतें सॉरी फील कभी नहीं करती। मैं जानता हूं जितनी मर्जी गलतियां कर ले, लेकिन सॉरी फील तो ना ना ना, मतलब ही नहीं पैदा होता। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि क्रोधी मनुष्य के साथ। लेकिन वहां पर अगर औरतों को दिखाओ ना कि यहाँ पर लिखा क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, क्रोधी मनुष्य के साथ ना चलना, तो यहाँ पे बोलेंगी मनुष्य के साथ ना चलना, स्त्री के साथ नहीं लिखा। लेकिन ऐसे इस चीज को समझना है। अगर आप इस चीज में अगर आप पढ़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कभी भी आशीषित नहीं होंगे। मूसा की हम देखते बाइबल से गिनती की किताब में 12:3 में परमेश्वर ने कहा, कह रहा है जब उसके भाई लोग बहने लोग मूसा के साथ हारून और मरियम जब जलने लगे उसकी आशीषों को देखकर, तो उसी समय जलकर भूनकर देखो क्या बोल रहे हैं। और उसी समय कह रहे हैं कि धर्मी है ये, कौन है? अरे कौन है? याजक है, पास्टर है, सेवा करते हैं, और क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं। और जलने के बाद क्या करे? देखो मुंह स्मेल आ रही है, मुश्क आ रही है। आपके पास में भी कोई मुश्क आ रही होगी गुस्से की। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और उसी समय वो क्वेश्चन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे परमेश्वर हम भी तो धर्मी लोग हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं प्रोफेटिक वर्ड्स दिया आपने? और उसी समय उसने कहा, कह रहा है परमेश्वर ने उसको कहा, सुन मार्था और मरियम और हारून को। उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कह रहा कि देख, कह रहा मेरा दास मूसा सब लोगों में नम्र स्वभाव का। इसका मतलब अपने कैरेक्टर से क्रोध के स्वभाव को, जब तक चरित्र को आप क्रोध के चरित्र को नहीं निकालेंगे, नम्रता के स्वभाव को जब तक आप अपने अंदर नहीं लेंगे, अपने कैरेक्टर में, मैं कह रहा हूं तब तक आप धर्मी नहीं कहलाएंगे। याद रखना, अगर आप धर्मी हैं तो आज रात मैं कह रहा हूं लंबी आयु की आशीष मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप धर्मी हैं, एक को भी टुकड़े मांगना पड़ेगा, एक भी कर्जदार नहीं होगा। आज से आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे आप जीतेंगे। यू आर विनर यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में बोल रहा हूं कि आज रात से आप विनर होंगे और अपनी ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो और उसी समय कहूं कि परमेश्वर आज से मैं क्रोध को छोड़ता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप धर्मी बनना चाहते हो, लेकिन अगर आप आज भी क्रोध करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें नहीं है आपके ऊपर। यहां पर कह रहा है कि कारण क्या है, मैं फिर बता रहा हूं। क्रोध, जो लोग ज्यादातर क्रोध करते हैं उनके जीवन में कह रहे चंगाई लेट आएगी लेकिन लेट आएगी। 30% मिलेगा। यहां पर कैन क्या कर रहा था? कैन खेती कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? वो नहीं, तेरे को मिलेगा 30% मिलेगा। आज भी लोग 5,000 की सैलरी में गुजारा कर रहे हैं। परमेश्वर को जानने के बाद मैं कहता हूं कि शर्म की बात है। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद 5,000 की सैलरी पे गुजारा कर रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। हो सकता है आप 5,000 ले रहे हो, लेकिन आपके घर में बरकत होगी, तो आप ब्लेस्ड लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। जो क्रोध करता है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाती। आप जितनी मर्जी डिलीवरेंस कराओ, प्रेयर कराओ, फायर प्रेयर सुनो, डिलीवरेंस प्रेयर सुनो, आप ब्रेक थ्रू कुछ भी आप करो, लेकिन आपके जीवन में से कह रहा है कि वो दुष्ट आत्मा जाएगी फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्रोध करने वाले मनुष्य हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि चंगाई मिलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आएगी, आपके जीवन में क्रोध का कह रहा बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो उसी समय कह रहा है कि आप डाउन जाने लगोगे। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आज ही परमेश्वर के अनुग्रह में अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं धर्मी बनने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा से आप मांगो। मैंने जो पॉइंट्स बताए, आपको अगर लग रहा है कि परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर है, लेकिन आपने बाइबल में यह भी पढ़ा भजन संहिता में, क्रोध तो क्षण भर का है उसका, इतने सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। लेकिन लोग सालों साल से अपने ऊपर क्रोध बनाए रखते हैं। लेकिन अगर आप इस चाल को चलें, मैं कह रहा हूं धर्मी की चाल चलें, यीशु पर विश्वास करें, आज ही करें। अगर आप नहीं करते, प्रार्थना की भेंट चढ़ाएं, आप इस तरीके से अगर आप बातचीत करें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन लोगों के अंदर कह रहा कैरेक्टर में छिपा हुआ है आजकल क्रोध। एक बार एक पत्नी तैयार हो रही थी सुबह सुबह 6 बजे, और उसके पति सुबह सुबह देख रहा, बोल रहा, कह रहा तू तैयार होकर सुबह सुबह कहां जा रही? गुस्से में बोली, कहती मरने जा रही, तू क्या ले? और इस समय उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा मरने जा रही, तू क्या ले? उन्होंने कहा अरे तू इतना सज धज के क्यों जा रही है अगर मरने ही जा रही है? कह रही कि तेरे को नहीं पता, कह रही सुबह अखबार में फोटो भी छपेगी जब मैं मर जाऊंगी। तो उसका मतलब उसको ये चिंता है कि मेरे को मैं फोटो में भी सही लगनी चाहिए मरने के बाद भी। आज बहुत सारे लोग मेकअप करके जाते हैं बाहर कि भाई हम फोटो में भी अच्छे लगने चाहिए, लेकिन उसको अपने पति के साथ बात करने की तमीज नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि अगर आज आप किसी भी स्वभाव में, अगर आज आप किसी भी क्रोध के नीचे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ परमेश्वर कि मैंने कोई गलती की है, तो उसी समय अपने सिर पर हाथ रखें और उसी समय वो शराब आज टूटने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं उत्पत्ति 4:9 में कि हम पढ़ते, देखो यहां पर किस प्रकार से बात कर रहा है कैन, परमेश्वर का